बखूबी फॉलो करेंगे तो नो डाउट वो चीजें आपका भी अच्छे से ग्रोथ हो सकता है। मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैं जीरो से स्टार प्लेटिनम बना। और लास्ट मेरी जो जीपे की जॉब थी, मैं उस जीपे की जॉब से मैं एज अ इस पर्सनैलिटी में स्टार प्लेटिनम बना। और आप देख सकते हैं कि मेरा हुलिया, मेरा फेस और अभी की प्रेजेंट टाइम की चेंजिंग, ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये किसी के सोशल मीडिया पे या मेरे सोशल मीडिया पे या किसी भी पोस्ट में या कहीं पे भी आपने ये नहीं देखा होगा। क्योंकि मैं सब जॉब करने के बाद फिर मुझे लास्ट गूगल पे में सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम मिला था, पहला जो गूगल में, जिसमें बारकोड लगाने का काम था, जिसमें टारगेट मिलता था कि अगर आप 13 बारकोड दिन में लगाते हो तो दिन का 2,000 रुपये आप कमा सकते हो। और मैं 7,000 रुपये से शुरू करते 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 मैंने अपना जो हाईएस्ट गूगल पे में काम का अचीवमेंट बनाया था वो 30 से 35 हजार रुपये की इनकम को मैंने बनाया था। और मैंने इस सिस्टम के अंदर लगभग 1.5 साल 2 साल काम करा। एंड मुझे लास्ट ऑफर जॉब इसका हो रहा था टीएल का, जिसमें होता है टीम लीडिंग का, जिसमें परफॉर्मेंस को देख के बताया जाता है कि परफॉर्मेंस को देख के बताया जाता है कि आप क्या करोगे, कि अगर आप 10-15 लड़के आपको देते हैं तो आप उसको आनंद ऑपरेट करो। तो ये मेरी स्टार्टिंग की फोटो है, जो स्टार्टिंग की फोटो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि जीपे टू आरसीएम। तो इससे पहले भी मैंने कई सारा काम किया, लेकिन मैं आपको ये वाला तस्वीर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आरसीएम ने मेरी लाइफ को बदला। ठीक। अब मैं मार्केटिंग में था, इस तरीके से मैं काम कर रहा था, मैं गूगल पे में काम कर रहा था। और मैं 7,000 से फिर मैं हाईएस्ट किया गूगल पे से। ये जो आप घर देख रहे हैं, ये घर पूरा मतलब वो उस तरीके का होता था, मतलब प्लस्तर नहीं था, उस तरीके था। उसी गूगल पे के इनकम से मैं ऐसे ऐसे करके मतलब कई सारे काम किया, मतलब स्कूल का, कोचिंग का, खुद से फीस भरना। और ये यूपी बिहार में कॉमन है। राइट, कॉमन है कि नहीं है? ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब जो मिडिल क्लास होते हैं। तो अब मैंने ऐसा आरसीएम के अंदर क्या करा कि मेरी जो पूरी लाइफ है ना, मतलब जीरो टू स्टार प्लेटिनम के सफर पे आई, उस पूरे फंडामेंटल को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने काम किया, ऐसा क्या किया मैंने। ठीक है। कि मेरी ग्रोथ अच्छी हुई, और अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हो भी रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू करा था तो मैं उस समय भी काम को कर रहा था, और काम को करते करते मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो मेरी इमीडिएट अपलाइन मधुसूदी, तो मैं रात में हम लोग मतलब अपने अपलाइन के साथ लगातार मैं बातचीत करता था कि कैसे काम करूं और किस तरीके से काम करूं। तो ये आज से 1.5 साल का पहले का फोटो है, जब उन्होंने मुझे रात को 1 बजे को टाइम दिया था, और उन्होंने मुझे तकरीबन 1 घंटा से ज्यादा मेंटोरशिप करा था, और इमरॉल्ड थी। तो उन्होंने मुझे लाइव स्क्रीन शेयर करके अपना स्टेटमेंट भी दिखाया था कि देखो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बिजनेस हो रहा है, इस तरीके से करो। तो मैं जब लगातार काम कर रहा था तो उन्होंने मुझे कई रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाया, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो आज जो भी कुछ हूँ, नो डाउट अपलाइन की बदौलत हूँ। तो मेरी रात में काउंसलिंग होती थी, फिर मैं सुबह चार्ज होता था, झोला उठाता था, फील्ड में निकलता था, काम करता था, फिर डिस्चार्ज होता था, फिर मैं अपलाइन से बात करता था। क्योंकि मैं ज़्यादा मेमोरी कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी अपलाइन दूर रहती है, तो उस तरीके का मेरे पास कभी मौका नहीं मिला कि मैं उस तरीके से। इट मीन्स आप लोग बहुत लकी हो कि आपकी अपलाइन आपके पास बहुत पास है। तो मेरे पास दूर की अपलाइन है, तो भी मेरे लिए लक है, अच्छा है, मैं खुश हूँ। और नज़दीक भी रहती तो भी जो मिला सब अच्छा है। तो ऐसा क्या किया, तो ये किया कि अपलाइन से लगातार कोऑर्डिनेशन किया, और अपलाइन ने जो बोला उसके पत्थर को लकीर को मान के मैंने लगातार काम किया। जब मैं 2024 में काम कर रहा था, 2024 से लेके जून जुलाई तक मैं सिर्फ 5,000 ही पीवी कर पा रहा था, उससे ज्यादा मेरे से हो ही नहीं रहा था। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। तो जब 15 अगस्त में टर्निंग पॉइंट आया कि आपको एक सूट का कपड़ा मिलने वाला है, और आपको ऐसे ऐसे करना है 30,000, तो मैं पहली बार ईगल का करके सूट लेंथ क्वालिफाई करने के बाद, क्योंकि मेरे को ये बता दिया गया कि तुम्हें सूट लेंथ मिलेगा, तुम पहली बार ब्लेजर पहन सकते हो, क्योंकि खरीदना और सिलवाना और पैसा लगाना बहुत, उसलिए मेरे पास बहुत टफेस्ट था इस तरीके से। तो अपलाइन से मुझे ऑफर मिला और मैंने इस तरीके से काम किया। तो 2024 और अगस्त के बाद से मेरा असली चैप्टर शुरू हुआ, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो लगातार मैंने अपलाइन से बातचीत करा। ठीक। उसके बाद मैं जब कंटिन्यू काम कर रहा था, तो मैं किसी भी जगह रहा, किसी भी हाल में रहा, कुछ भी कपड़ा पहने रहा या जैसे भी था, मैं 50 कॉल पर डे करता था। उस समय मैं बीसी सर का सेशन देखा करता था। तो 50 पर डे कॉल करता था। और उस समय मेरे मैं मतलब कहीं पे जा रहा था, कहीं पे भी बैठा था, किसी नदी के किनारे, किसी अदर जगह पे, तो मैं कंटिन्यू अपने फोन से लगातार कॉलिंग करता रहता था, कॉलिंग करता रहता था, कहीं कहीं से लीड को निकाल के, अलग अलग जगह से लीड को निकाल के। और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे मतलब पीसी के सामने बैठ के सामने वाले व्यक्ति को प्रेजेंटेशन देना। और यहाँ पे स्क्रीन में आप देख सकते हो, ये आरसीएम का ही प्रेजेंटेशन है, दिख रहा है ना? तो वो
जो ब्रांड वाला प्रोडक्ट है वो स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। तो उस समय ये दोस्त का पीसी हुआ करता था, जो मेरा विकास फ्रेंड है, उसके रूम पे हम लोग ये प्रेजेंटेशन शेयर करते थे। उस समय मेरे साथ ये काम करता था, तो इसका ही ये पूरा मतलब सिस्टम है। मेरे पास उस समय लैपटॉप वगैरह नहीं था, तो दिन में कॉल करता था, रात में प्लान सेशन करता था, दिन में फील्ड वर्किंग करता था, 2-3 घंटा निकाल के पर डे 50 कॉलिंग का मेरा टारगेट रहता था। और फिर मेरे को बहुत मतलब बाद में थोड़े टाइम के बाद मुझे धीरे 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती गई कि तुम पोस्टर भी बनाओ, और तुम क्या नाम है, थोड़ा ये लेग में कॉलिंग करके, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है, तो मुझे ऐसे ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती गई और मैं उस तरीके से काम को करता गया। ठीक। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं दिन भर में कॉल करता था, 50 कॉल पर डे, 60 कॉल, 100 कॉल में पर डे करता था, और आज भी वो मेरा होता है, ए लेग में बी लेग में मिला के नए लीडरों को मिला के इस तरीके से मैं करता था। तो मैं प्लान प्रेजेंटेशन करता था शाम को, मैं अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्त के घर पे। ठीक है, ये चीज होता। अब मैं काम कैसे किया और मेरे को जो सपोर्ट और मेरे के ऊपर किसी ने बिलीव किया, तो ये मेरी एलओएस अपलाइन उस समय का आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं दिल्ली में गया था, और पहली बार विनोद सर ने मेरे कंधे पे हाथ रख के मेरे को भरोसा जताया था कि आप बहुत अच्छा करोगे और बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं मतलब लगातार कई महीने तक जीरे रहा हूं, तो अगर किसी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है तो विनोद सर ने, भारती मैडम ने और मधुसूदी मैडम ने। मुझे इतना पता था कि किसी को भी बिलीव नहीं था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं मतलब अगर पोस्टर बना रहा हूँ तो मैं बस लग रहा है पोस्टर बनाने के लिए आया हूँ, या मैं कॉलिंग कर रहा हूँ तो मैं कॉलिंग का माध्यम ही बना हूँ। इस तरीके से ही लोगों का परसेप्शन मेरे था पीछे। ओम पटले सर हैं और भी जो लोग थे। ठीक है, तो मेरे को ये पुरानी तस्वीर मिली तो मैंने लगाया। तो अपलाइन का लगातार मेरे ऊपर बिलीफ था, और उस बिलीफ की वजह से मैं इतना कुछ कर पाया। ठीक, एक तो ये हुआ। उसके साथ साथ देखिए, मेरे पास बोर्ड था, मैंने जुलाई का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का मैं टारगेट लिखता था कि कैसे काम करना है, ये नीचे स्ट्रक्चर बनाता था। तो उस तरीके से मैं टारगेट लिखता था कि जुलाई में एज अ ओपनर लेना है, फिर टोटल बिजनेस एक 15 करना है, फिर रनर करना, फिर स्टार करना, फिर गोल्ड करना है। तो इस तरीके से मतलब ना कि टीम की मैं बोर्ड पे एज अ टीम का मैं प्लानिंग बनाता था। जो जो मेरे साथ ज्वाइन करते थे उनके साथ अननोन अननोन लोगों को लाता था, रिलेशन वालों को लाता था। तो बहुत सारी चीजें मैं मतलब इस तरीके से बोर्ड पे आज भी करता हूँ। मेरे पास दो बोर्ड है, एक सबसे बड़ा बोर्ड है और एक सबसे छोटा बोर्ड है। कभी मैं आपको टूर कराऊंगा मेरे रूम का, तो आपने कभी कभी वीडियो में देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है ना? तो उस तरीके से, तो अब यहाँ पे मैं इस तरीके से बोर्ड पे प्लानिंग करता था, और अपना भी पर्सनली मैनिफेस्टेशन का, मैं मैनिफेस्ट में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ कि मैं उसको प्रिंट आउट करा के, मुझे जो पिन चाहिए, मुझे जो बिजनेस चाहिए, वो मैं दीवार पे लगा देता था, और उस चीज को मैं देखता था, उस तरीके से करता था। तो मेरे से जितना बन पाया भी, मैंने उस पीपीटी को उस तरीके से मैंने रखा है आपके सामने। ठीक। अब मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ कि इस तरीके से मैंने करा है, उसके साथ साथ अब मैं आपको इंटरेस्टिंग फिगर पे आपको लेके आता हूँ कि मैंने ऐसा क्या करा है। ठीक है, तो मैंने मोस्टली जो, अगर मैं सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पे काम करा है तो वो मैंने किताबें भी पढ़ी और मैंने लगातार लर्निंग पे काम किया। पहला जो मैंने काम करा है वो स्ट्रांग लर्निंग पे मैंने काम करा है। स्ट्रांग लर्निंग मतलब कि अगर मेरे साथ कोई भी पर्सन नहीं जुड़ रहा है तो क्यों नहीं जुड़ रहा है, और अगर जुड़ेगा भी तो किस हिसाब से मेरे साथ जुड़ना पसंद करेगा। तो मैंने लगातार अपने आप को लर्निंग किया, और आज भी मैं दूसरी कंपनी वालों से सीखता हूँ। अभी मधु मैडम बता रही थी ना कि 198 रुपया लेते हैं प्रोस्पेक्टिंग का, फिर अपने सेशन में बताते हैं। मैं अपना बेस्ट वर्जन लगातार बनाने के लिए मैं दूसरे दूसरे लोगों को सुनता हूँ, और इस वजह से मैं यूट्यूब पे लोगों को सुनता हूँ। और लर्निंग मेरी आज भी है। सुबह गुरुकुल पकड़ता हूँ, सेशन को कंप्लीट करता हूँ, 1 घंटा पॉडकास्ट सुनता हूँ, और दूसरी दूसरी कंपनी वालों को, जो यंग अचीवर जिसमें सबसे ज्यादा हैं, उनकी लर्निंग, उनके ऑब्जेक्शन को मैं पकड़ता हूँ, उनकी वीडियो से मैं सीखता हूँ लगातार, और मैं किताबें वगैरह खूब पढ़ा हूँ। ठीक है, जिसकी वजह से मेरे को मतलब अपनी पर्सनैलिटी सेल्फ हेल्प में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट मिली। पहला जो मैंने जो सबसे ज्यादा करा है, ठीक है, लर्निंग, कि मैं आज भी लर्निंग कर रहा हूँ, और मैं हमेशा लर्निंग, क्योंकि मैं सीखूंगा तभी तो मैं जीतूंगा। और ये आपका जो भी मतलब आप बाय प्रोफेशन जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपका एक पूरा मतलब लर्निंग का एक पॉइंट ऑफ व्यू होना ही चाहिए कि आप उस तरीके से लर्निंग कर रहे हैं। ठीक। अभी मैं सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, मैं शुरू से ही गुरुकुल का स्टूडेंट रहा हूँ, जब तक मैंने मतलब मुझे समझ में आ गया कि मैं गुरुकुल में लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। उसके साथ साथ मैं लर्निंग करता था, और मैं लगातार प्रोस्पेक्टिंग किया, लगातार। आज भी मेरी प्रोस्पेक्टिंग जिंदा है और वो हमेशा रहेगी। लगातार मैंने प्रोस्पेक्टिंग करा, नए नए लोगों से लीड निकाला। आप मानोगे नहीं, मैंने ओलेक्स से भी लीड निकाला, मैंने वर्क इंडिया से भी निकाला, मैंने फेसबुक से निकाला, मैंने इंस्टा से निकाला, मेटा एड रन करा, और दूसरी दूसरी कंपनी से पुरानी लीड को परचेज करके कॉलिंग करता था कि भाई तुमको तो उस कंपनी के लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आप मेरे को वो लीड बेच दो, और मैं उस लीड से ज्वाइनिंग कराता हूँ। आज उन सबके नीचे बिजनेस
लेकिन वो मेरे साथ नहीं, लेकिन मैं अपना लगातार प्रोस्पेक्टिंग करता रहा। मैंने हमेशा फाइंड आउट किया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरा एक स्ट्रक्चर, मेरा एक बिजनेस चल रहा है, तो मुझे दूसरा स्ट्रक्चर कैसे करना है, और उस तरीके से मैं लगातार का, और मेरा बिजनेस मैं कर रहा था, मैं सीख रहा था, लेकिन कभी भी बिजनेस मेरा 10,000 20,000 से ऊपर जा ही नहीं रहा था। ठीक है। तो मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहा था, लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा जो मतलब कमी मेरे अंदर हो रही थी, मैं ज्वाइनिंग नहीं निकाल पा रहा था। तो फिर मैंने और लर्निंग पे काम किया, और पता चला कि मेरी ज्यादातर ज्वाइनिंग क्या होगा, तो मैंने अपना स्वॉट एनालिसिस बनाया। स्वॉट एनालिसिस आपने समझा होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, और ऐसे वो करके अपॉर्चुनिटी, और फिर टी से कुछ आता है। तो मैंने अपने वीकनेस को पकड़ा कि आखिर मैं क्या ऐसे नहीं कर रहा हूँ जिसके वजह से मेरा नहीं हो रहा। तो पता चला कि मैं सारा काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने काम को और अपने टैलेंट को सामने वाले व्यक्ति के पास नहीं दिखा पा रहा हूँ। इट मीन सोशल मीडिया। ठीक है। जो कि मेरा पुराना स्किल था। तो मैंने उसको भी शुरू किया, और उस तरीके से मैंने वहां से भी प्रोस्पेक्टिंग निकालना शुरू किया, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेट करना। ठीक है। जब मैं वहां से प्रोस्पेक्टिंग करता था, तो सोशल मीडिया से जब निकालता था, तो मैं फॉलो अप करना, और अच्छा से फॉलोइंग करना, और लोगों से कनेक्शन बनाना। देखिए, बहुत रिजेक्शन आए, आप जितना सोच नहीं सकते उससे ज्यादा रिजेक्शन आया है मुझे। ठीक है। लेकिन मेरा विजन एकदम क्लियर था। उसके बाद जो भी लोग मेरे से जुड़ते हैं ना, चाहे ए लेग चाहे बी लेग, उनसे मैंने हमेशा टीम बॉन्डिंग बनाया। इसलिए मेरी टीम, पता नहीं, मुझे ही लगता है मेरी मतलब बहुत तारीफ करती है। ठीक है, बहुत तारीफ करती है कि आनंद भाई इतना सपोर्ट करते हैं, आनंद भाई इतना कुछ बोल देते हैं, इतना कर लेते हैं, इस तरीके से होता है। तो नो डाउट, क्योंकि मैंने एक एक टीम को कैसे दर्द से झेल के मैंने बनाया है, वो मैं जानता हूँ। बहुत ज्यादा मतलब इमोशनल मोमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कब तक मैं कितना टाइम तक जीरो था वो मुझे पता अच्छे से। तो मैं प्रॉपरली अपने वर्किंग शेड्यूल को डिवाइड करता था कि मुझे 4 घंटे में क्या क्या करना है, कितना ऑनलाइन करना है, कितना ऑफलाइन करना है, कितना फील्ड वर्किंग करना है, कितना प्रोडक्ट को सेल करना है। और मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊं, मेरा असली ग्रोथ ए लेग से हुआ है। जब मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला कि भाई तुमको कॉलिंग करना है, और तुम मेरे पास, अब देखो अपलाइन की सबसे अच्छी बात ये थी कि उनको ज्वाइनिंग आ जा रहा था सोशल मीडिया से, लेकिन वो उनको टैकल नहीं कर पा रही थी। तो भगवान ने देखो कि उन्होंने उनको मैसेज दिया कि आप आनंद को दो, उसका कॉलिंग वो डेली करता। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम इन लोगों का स्टार्टअप करो, मैं ज्वाइनिंग लगा तो स्टार्टअप करो। तो मैंने ए लेग पे भी मतलब लगभग साल भर तक, जब तक मेरा बी लेग नहीं चला था, तो तब तक मैंने ए लेग पे खूब जम के काम किया। इसलिए मुझे सबका डाटा पता रहता है, इसलिए मैंने खूब कॉलिंग करा, विनोद सर भी जानते हैं। तो ए लेग ने मेरे को इम्प्रूव किया कि यहाँ के तौर तरीके कैसे काम करते हैं और किस तरीके से काम करता है। तो मैंने ए लेग में टीम बॉन्डिंग बनाना सीखा, और मैं अपनी गलती से सीखा कि एजेड लोगों से कैसे बात करना है, अपने सिमिलर लोगों से कैसे बात करना, और किस तरीके से लोगों को हिसाब से मैनेजमेंट करना है। तो उस तरीके से मैं काम करता गया, और अपलाइन और लाइफ लाइन से कैसे बॉन्डिंग होना चाहिए, कैसे बॉन्डिंग होना चाहिए, उस तरीके से मैंने लगातार ये 4 पैरामीटर पे मैंने ज्यादा अच्छे से काम करा, और ये चारों मेरा आज भी है। ठीक, एक तो ये हो गया, ये चीज मैंने आपको बताया। ठीक। मेरा पिन चेंज होने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? ठीक। मैंने कैसे इतना फास्ट पिन चेंज करा, किस तरीके से मैंने इतना फास्ट पिन चेंज करा, जो कि मैंने आपको 4 पैरामीटर्स बताया। तो जब भी मैं अगर कोई भी गोल को सेट कर लेता था कि अगर मुझे रॉयल्टी बनना है, तो मैंने कभी भी बड़ी पिन को नहीं लगाया। अगर मैं ईगल था, तो मैंने मार्च के लिए लगा दिया कि मुझे गोल्ड बनना है। आपको मैं बताऊं, जब मैं गोल्ड बना था ना, तो मेरा बिजनेस सिर्फ 30 से 40 हजार का था। आप सोचो 1.15 कैसे हुआ, 1.15 कैसे हुआ? तो मैंने खूब सेलिंग कर करके, खूब सेलिंग कर करके, खूब सेलिंग कर करके डिस्प्ले वन में माल इकट्ठा करा था, खूब मतलब खूब बेचा था। पैसे तो खूब खर्चे हुए थे। तो मैं मार्च में गोल्ड बना, और फिर मैं जब गोल्ड बना ना, तो असली जर्नी वहीं से शुरू हुई। अब मेरा असली चैप्टर क्या था कि मुझे इस पिन को मेंटेन करना है। मेरा जो मैंने ए लेग में काम किया था ना, मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, मैंने जो पोस्टर बनाया था, मैंने जो लोगों से बात करा था ना, तो जब मेरी बी लेग बनी, कुछ ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन, तो मैं उनको टैकल कर पाया। अभी के टाइम में क्या होता है ना, कि आपके साथ अगर कोई पर्सन ज्वाइन कर लिया ना, वो आपके साथ ज्यादा टाइम तक टिकता ही नहीं है। आपको पता है, मेरी टीम का बी लेग का जो भी डाटा है, मेरे तक ही सीमित है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि अनकंडीशनल मूवमेंट हो जाए और वो मेरे से अनसेटिस्फाई होकर ऊपर जाए, क्योंकि मुझे पता है कि उनको क्या चाहिए, कितना चाहिए। 40 साल 50 साल वाला भी मेरे साथ बंदा अगर ज्वाइन करता है, तो मैं उनके हिसाब से बातचीत करता हूँ, उनके हिसाब से मैं चीजों को रखता हूँ। तो मैंने जब पिन को सेट किया, तो मैंने उस वर्किंग को डिवाइड किया कि मैं 1.15 के लिए किसको मैं कितना बिजनेस दूंगा, और किससे कितना मैं बिजनेस लूंगा। तो जब मैंने गोल्ड पिन का लगा दिया, और मैंने एनर्जी अब वाइब्रेशन ब्रह्मांड को दे दिया, और मैं मैनिफेस्ट किया कि मैं रॉयल्टी अचीवर हूँ, मेरा पिन गोल्ड है, और मैं हर दिन इतना काम कर रहा हूँ, मेरा काम बहुत अच्छा हो रहा है। हिंदी में बोलते हैं ना कि सूक्ष्म का अभ्यास, मतलब आप वो कर रहे हो सूक्ष्म का अभ्यास, टीसी सर बोलते हैं। हमारे इंग्लिश वर्ड में होता है मैनिफेस्ट, विजुअलाइज करना।
आप अगर किसी भी चीज को पा रहे हो तो उसका आपको कंप्लीट रोड मैप होना चाहिए। तो मैंने अपनी टीम के साथ लगातार गोल्ड पिन का मेंटेन किया। मेरा पहला गोल्ड पिन मेंटेन होने के लिए 3 महीना लग गया। ये मोस्टली लोगों को पता है, और मेरे साथ के बने हुए रॉयल्टी भी मेरे साथ में हैं। लेकिन ऐसा मैंने क्या करा कि मैं फिर 3 महीने के बाद स्टार गोल्ड हुआ। सिर्फ 1 महीने के बाद, सिर्फ 1 या 2 महीने के बाद मेरा प्लेटिनम हो गया, और सिर्फ 1 महीने के बाद मेरा स्टार प्लेटिनम हो गया। जानना चाहते हैं? इंटरेस्टिंग लग रहा है तो थोड़ा सा आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर फेस हिला के बता सकते हैं। राइट। ओके, ठीक है। तो अब मैंने सबसे ज्यादा क्या करा है, आप देखो, मैं आपको कुछ स्क्रीन शेयर करूँ। माई 5 ईयर, मतलब जो मेरा सीक्रेट है कि 5 साल का जो बिजनेस का लोगों का टर्नओवर का ग्रोथ होता है, वो मैंने 6 मंथ में कैसे लगाया, किस वजह से मैंने काम करा। क्योंकि मैं अभी जो भी मेरा बिजनेस होता है पैरेलल होता है, बराबर बराबर होता है। 4 लाख तो 4 लाख, 5 लाख तो 5 लाख, 6 लाख तो 6 लाख, इस तरीके से होता है। तो ये बहुत से लोगों का जो बिजनेस है ना, पैरेलल होने में लगभग 5 साल लग जाता है। मैं सही बोल रहा हूँ विनोद सर? राइट, सही बात है ये, है ना? यस, बहुत है ना? अच्छा। कि 5 साल में मैं यस। अभी डीडीयू आया हूँ, और मैं गया था तो उन्होंने मुझे रॉयल्टी बनने में, एक पीयूसी ओनर का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। भाई तू कर, तुझे कुछ दिक्कत होगा तो मुझे बोलना। तो मैंने बोला कि बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज उनको मैंने मैसेज दिया कि भैया मेरा इस महीने टेक्निकल क्वालिफाई होने वाला है। तो उन्होंने मुझे शाबाशी दिया, तो बोला कि भाई तुम तो मेरे उम्मीदों से ज्यादा अच्छा काम करो, बिल्कुल आगे बढ़ो। तो वो मेरे से किसी से कंपैरिजन कर रहे थे कि एक, मतलब उनका बगल में बैठा था, कि वो भी बंदा है, वो पार्ट 1 में काम किया है, मतलब उसको लगभग 7-8 साल हो गए वो टेक्निकल क्वालिफाई करा, और ये तो जुम्मा जुम्मा मतलब 1.5 साल से प्लस में काम कर रहा है, और ये टेक्निकल क्वालिफाई होना मतलब करोड़पति क्लब में आने वाला है, क्योंकि टेक्निकल के बाद तो पूरा टेक्निकल इनकम है। तो 5 साल का जो ग्रोथ है, वो मैंने 6 मंथ में कैसे लिया। सबसे पहला, अगर आपने ये फॉलो कर लिया, लिटरली बता रहा हूँ, मतलब रॉकिंग काम करेंगे, रॉकिंग। डेप्थ हैंडलिंग, द सीक्रेट ऑफ द फास्टेस्ट सक्सेस इन योर ग्रुप। डेप्थ हैंडलिंग। अक्सर क्या होता है कि जब हमें अपलाइन से ए लेग मिलता है ना, तो भैया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपलाइन का है। तो जब अपलाइन का है तो सिर्फ अपलाइन को ही पैसा जाएगा, अपलाइन को ही बड़ा पैसा जाएगा। क्यों बोलते हैं कि ऊपर वाला पैसा तो बहुत ज्यादा जाता है, हमें तो कम आता है? क्योंकि भ्रम है, भ्रम है कि लोग अपना डेप्थ हैंडलिंग बिना चलाए सक्सेस हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको अगर आपका बी लेग अभी कम है, तो आपको डेप्थ हैंडलिंग में जरूर सीखना चाहिए, कि आप अपने नीचे से नीचे बंदे को काम लगा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अब आप बताओ, मैं जब ईगल था ना, तो सुआ लाल जी स्टार बन गए थे मेरी टीम में, पता है? सुवालाल जी स्टार बन गए थे। और जब मैं शायद गोल्ड बना था या नहीं बना था, शायद बनते बनते वो मतलब रॉयल्टी बन गए थे। और मेरी टीम में से वो पर्सन अपना ग्रोथ बोनस के हिसाब से 80,000 का चेक उठा लिया। हमने बोला वो बाप रे बाप, ये तो बड़ा बढ़िया पैसा कमा लिए। मतलब अब उनके नजर में मेरा क्या मैसेज जा रहा था, क्या नहीं जा रहा था, अब उन्होंने भी शायद जो भी चीजों को सोचा, ठीक है, एक तो ये हुआ। ओके। अब जब मैंने डेप्थ हैंडलिंग करना सीखा था, तो सारा खेल जो आज मेरा मतलब खेल होता है ना, मैं बी लीग में इतना बढ़िया बिजनेस कर पाता हूँ, तो वो है डेप्थ हैंडलिंग का सीक्रेट। उसके बाद दूसरा, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट। अगर मेरी अपलाइन ने बोला कि तुम्हें मीटिंग लेना है, तुम्हें कॉलिंग करना है, तुम्हें ये करना, मैंने किंतु परंतु नहीं करा। कोई भी अगर कहीं से भी मुझे ऑर्डर आया, कटिहार भी बुलाया गया, मुजफ्फरपुर बुलाया गया, तो मैं आया हूं। मैंने टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, मैंने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, और उसका मुझे फायदा मिल रहा है। मैं वाइटल में जितना पैसा नहीं कमाया, सारे वाइटल का पैसा मैं रॉयल्टी में कमा लिया। 1 महीने में, एक ही महीने के पहला जो चेक बना था वो 30,000 का बना था। अब आप सोचो, लगातार मतलब हर महीने 5,000 की इनकम अपग्रेड होती है। ठीक। पहला मैंने काम करा बिजनेस थ्रू ऑनलाइन। अब बहुत सारे लोगों को पता है कि मेरा बिजनेस बहुत ऑनलाइन ऑनलाइन आता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला आप मेरे किसी फेसबुक पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे, और इंस्टाग्राम पे जाओगे, तो मैंने मतलब कचरा नहीं फैलाया है। एज अ प्रोफेशनल मैंने अपने प्रोफाइल को मेंटेन करा है। कुछ भी डीपी नहीं है इस तरीके की जो देख के मुझे मतलब कोई बंदा करेगा। ठीक। मैंने इंस्टाग्राम से अब मेरे को ऑर्गेनिक ज्वाइनिंग आ जाता है, फेसबुक से मुझे ऑर्गेनिक ज्वाइनिंग आ जाता है। स्टार्टिंग में नहीं आता था, लेकिन अभी आ रहा है। प्रॉस्पेक्टिंग मैं आज भी सोशल मीडिया पे करता हूँ, और मेरे को कमेंट में बोलते हैं ज्वाइन करना है, डीएम में करते हैं कि क्या है आरसीएम बताओ, इस तरीके से। एवरी पोस्ट ऑन सोशल मीडिया हिज प्रॉस्पेक्टिंग। अगर आप कोई भी पोस्ट कर रहे हो, तो अगर आप सोशल मीडिया से बिल्ड करना चाहते हो, तो देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, फ्यूचर ही यही है। आप कितना भी फील्ड वर्किंग कर लो, ठीक है, लेकिन अगर आपका बिजनेस सोशल मीडिया पे नहीं है, तो एक न दिन आना पड़ेगा। और आने वाले समय में कोई बंदा अगर आपके साथ ज्वाइन करेगा, तो आपका सोशल मीडिया का लुक देख के ज्वाइन करेगा कि इस व्यक्ति के साथ ज्वाइन करें कि नहीं करें। क्योंकि एक एक व्यक्ति करोड़ों का आदमी है। एक व्यक्ति 120 करोड़ का टर्नओवर आज दे रहे हैं, रवि ओपी शर्मा, उनके फादर साहब ने। अब बताइए, एक आईडी की पावर। तो अगर आपकी प्रोफाइल वेल मेंटेन होगी,
तो आपका बिजनेस वेल मेंटेन होगा, और आप लगातार अपने बिजनेस को उस तरीके से सोशल मीडिया पे दिखा सकते हैं, शॉर्ट क्लिप दिखा सकते हैं। कल का मैंने मार्केटिंग प्लान का छोटा सा क्लिप डाल दिया। अब बहुत सारे लोग होते हैं एकदम लंबा डाल देते हैं, मैंने फेसबुक पे मात्र 4 से 5 मिनट का बस लॉन्ग वीडियो डाला है। तो उस तरीके से एंगेज पीपल ऑन सोशल मीडिया, आप नए नए लोगों से एंगेजमेंट करिए, आप बातचीत करिए, कि अगर आप उस तरीके से उनसे बातचीत करके अपना डिटेल शेयर करना चाहते हैं तो उस तरीके से नए नए चीजें। अगर आप प्रोडक्ट के बिजनेस में नहीं है, आप इमोशन के बिजनेस में, और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे हम जो ज्यादातर लोग मेरे साथ काम करते हैं उनका कुछ ना कुछ इमोशन मेरे साथ कनेक्टेड है। मेरी टीम मेरे ऊपर पूरा एकदम बिलीव करती है कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से होगा। ठीक, एक चीज मैंने आपको बताया, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताया, और आज मैंने 55 मिनट में आपको इतना कुछ बताया जो मैंने इस तरीके से ग्रोथ को करा है। और ये मेरा पहला प्रेजेंटेशन एज ए स्टार एंड अबव के साथ था, और मैंने आपको इस